नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां और इस शो के जरिए मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। तो सुनो सरकार में बात आज भीषण गर्मी में बढ़ते जल संकट की करेंगे। आगरमालवा के गांव में लोगों को पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। गांव में जिम्मेदारों की ओर से अधूरा काम किया गया, जिसके कारण लोग अब भी पानी के लिए परेशान हैं। तो वहीं बड़वानी के उस गांव की बात करेंगे जिसे साल 2017 में बसाया गया था। तब से अब तक इस गांव में मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग परेशान हैं, लेकिन ग्रामीणों की परेशानी का अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं सुनो सरकार में बात सरगुजा की करेंगे, जहां आदिवासी गांव में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। गांव में ना सड़क है, ना पानी है और ना ही बिजली, और इस गांव में स्कूल का भवन भी जर्जर हो चुका है। तो भीषण गर्मी में आगरमालवा के कई गांव जल संकट की समस्या से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि ग्रामीण चिलचिलाती धूप में 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाने को मजबूर है। ग्रामीणों की सुविधा के लिए प्रशासन ने कुएं में पाइपलाइन तो बिछाई, लेकिन अधूरे पड़े काम के कारण लोगों की समस्या लगातार बरकरार है। गर्मी की बढ़ती तपिश के साथ साथ आगरमालवा के कई गांवों में जल संकट की आहट भी सुनाई देने लगी है। ये गांव हर साल गर्मी के दिनों में जल संकट की मार झेलते हैं और इस बार भी लोग परेशान हैं, लेकिन इस और किसी का कोई ध्यान नहीं। लोग भीषण गर्मी में 2 से 3 किलोमीटर दूर पानी के लिए जाते हैं। पानी नशे ले जाओ, घना दूर से लाओ पानी, तो मसे लाओ कूड़ा पे से यो खमत हो जा तो बागरी खड़े जाना पड़े हमारे। कितना किलोमीटर हो जा जाना? नरी मीटर भी हो जा, इसे ये ऊपर बल्डा चढ़ के जाना। हाँ, बल्डा चढ़ के जाना है। बहुत परेशानी है हमारे पानी की देरा में। गाँव की तो बहुत समस्या है भाई साहब। इसको कम से कम हमारा हो गया 40-40, 45 साल की उम्र। हमारा बाप दादा का 150 साल हो गया। तो सर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है सर। ये यहाँ से भरते कुआं से, ये हमने अब खुदवाया कुआं तो पानी है, तो इन्हीं तरह हम बागरी खेड़ा से लाते थे पहले पानी। सर इस गाँव में कोई व्यवस्था नहीं थी सर। प्रशासन की बात करें तो ग्रामीणों की मदद के लिए केवल खाना पूर्ति की गई है, क्योंकि गांव के कुएं में पाइपलाइन तो डाल दी गई है, लेकिन ना तो मोटर लगाई गई और ना ही बिजली का कनेक्शन दिया गया। पानी की यहाँ पे शुरू से ही समस्या है। लगभग 50 साल हो गए गांव को, तब से पानी की दिक्कत है। पीएचई ने कुछ बोर वगैरह करवाया, उसमें पानी नहीं है ऊपर सबसे, तो नीचे कुएं से पानी लाना पड़ रहा है। तो कई बार आपके चैनल के द्वारा खबर दिखवाई थी, तो उस टाइम पे पीएचई ने आनंद फानंद में 3-4 दिन में पाइपलाइन तो डाल दी थी, लेकिन यह कुएं तक लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए वो पाइपलाइन चालू नहीं हो पाई। 1 साल हो गए, 2 साल अप्रैल की बात है। गांव से सामने आई तस्वीर घर घर जल के दावों की पोल खोलती भी नजर आ रही है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि गांव में पानी की समस्या को देखते हुए इस गांव में कोई अपनी बेटी की भी शादी नहीं करना चाहता। लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार केवल चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं। पानी की बहुत समस्या है सर। पानी कुआं से ले जाना पड़ता है। जिसके घर में बाइक हो, बाइक से चल जाता है। इधर गरीब लेडीज तो यहाँ से भर के जाती है, जिसके घर बाइक नहीं है। तो बहुत बड़ी समस्या है। लाइट की पाइपलाइन भी चालू नहीं हुई, 1 साल भर हो गया सर। पानी के लिए इतनी परेशानी है कि कभी कह नहीं सकते। जिसको गाड़ी घोड़ा है वो गाड़ी घोड़ा से भर लेता है, वो बेचारा गरीब है तो पैदल लाते। पानी भरने से दोपहर आ जाता है, घर का काम से निपटता है। कोई मजदूरी करने के लिए टाइम पे नहीं जा सकता है। इसके लिए हमें बहुत परेशानी है गाँव के लिए। हर साल ग्रामीण इसी परेशानी का सामना करने को मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदार फिलहाल ग्रामीणों की इस परेशानी से अनजान नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आखिर कब अधिकारी ग्रामीणों की सुध लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कनीराम यादव आगरमालवा से जुड़ गए हैं। कनीराम, गर्मी का मौसम है और ग्रामीणों की लगातार यही समस्या है कि पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन पानी उसमें नहीं मिल पा रहा है। समस्या का समाधान कब करेंगे जिम्मेदार? देखिए, पिछली बार भी जी न्यूज ने प्राथमिकता से खबर को दिखाया था, जिसके चलते प्रशासन हरकत में आया था और उन्होंने तत्काल प्रभाव से 1 हफ्ते के अंदर गांव में पाइपलाइन और मोटर की व्यवस्था की थी, लेकिन अभी तक वो ऐसी कैसी धरातल पर दिख रही है। कारण ये रहा कि बिजली नहीं पहुंची गांव में। जब तक बिजली नहीं पहुंचेगी, जब तक उन लोगों को पानी की सुविधा नहीं मिलेगी।
तो इसी तरह प्रत्येक वर्ष जब गर्मी आती है तो ये गांव के जो महिला पुरुष है, बच्चे हैं, ये सब पानी के भरने में लगे रहते हैं। जो 2 से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और पहाड़ों पे चल के पानी लेके आना पड़ता है। तो हमने जिम्मेदारों से बात की, अधिकारियों से बात की, तो बोलो इस बार भी हम प्रयास कर रहे हैं, अभी नलकूप की व्यवस्था कराते हैं। कुछ पंचायत हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है, अगर पंचायत हमारा सपोर्ट करे तो हम कहीं ना कहीं उनको पानी की व्यवस्था कर पाए। लेकिन जिम्मेदार भी एक बात को ऐसे घुमा देते हैं जैसे कि कल हो जाएगा, लेकिन आज तक वो चीजें देखने को मिल रही है, धरातल पे है। वहाँ के बुजुर्गों से जब बात की गई तो बोले हमारा जीवन हो गया यहाँ पे, 50 साल हो गए, लेकिन यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं। जब जनप्रतिनिधि, विधायक, सरपंच जब चुनाव होते हैं तो वोट मांगने के लिए आते हैं तो बोलते हैं कि इस हफ्ते में आपको पानी की सुविधा हो जाएगी, नलकूप करवा दिया जाएगा, टैंकर उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन वो चुनाव होने के बाद वहाँ उस गाँव में जाके देखा नहीं है। अभी तक की ये स्थिति है कि प्रशासन को वो अवगत करा चुके हैं, सांसद को आवेदन दे चुके हैं, कलेक्टर को दे चुके हैं, विधायक को कितनी बार अवगत लेकिन करा क्या चुके हैं। किसी तरह की कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है गांव वालों के लिए, ताकि जो भीषण गर्मी इस वक्त चल रही है, जिस तरह से लू चलने को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया जाता है, तो क्या किसी तरह से कोई वैकल्पिक व्यवस्था है गांव वालों के लिए पानी की? जी, अभी तक तो कोई ऐसी विकल्प व्यवस्था नहीं हुई। मेरी अभी आज ही अधिकारी से बात हुई पीएचई विभाग में। मैंने सर वहाँ आपने पिछले वर्ष भी तत्काल पाइपलाइन डाल दी थी और आपने बोला था कि 1 हफ्ते या 15 दिन में पानी चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि हमारी तरफ से प्रयास पूरा जारी है, हम नलकूप की व्यवस्था करवाते हैं, कहीं न कहीं ऐसा एस्टिमेट बनाते हैं जिससे उन लोगों को सुविधा मिले। और वो एक ही बात कहते हैं कि पंचायत, ग्राम पंचायत थोड़ा हमारा सपोर्ट करे तो हम इन लोगों को पानी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तक कोई ना तो पानी पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, ना कोई प्रोसेस आगे बढ़ाई जा रही है। जी बिल्कुल। और कनीराम, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा कि लगातार आपने कहा कि पंचायत की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते गांव वालों को पानी नहीं मिल पा रहा। पंचायत की तरफ से क्या समस्या बताई जा रही है, किस वजह से काम आगे नहीं बढ़ रहा? सरपंच का कहना है कि पंचायत में फंड नहीं है, और अगर फंड होता तो मैं तो एक एस्टिमेट बना के भेज देता, जिससे एमपीपी विभाग की तरफ से बिजली पोल लगे हुए हैं, लेकिन बिजली की तार खींचने हैं सिर्फ, बस तो बिजली के तार खींचे जाएंगे और पानी की व्यवस्था हो जाएगी। शासन का भी एक बड़ा दावा है कि हर घर नल जल योजना, हर घर पानी मिलेगा, तो लेकिन हर तरफ से सिर्फ परेशानी बताई जा रही है, जवाब किसी के पास नहीं है। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया कनीराम।